हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना थर्ड राउंड जो है उसे आउट कर दिया है, थर्ड राउंड को रिलीज कर दिया है। जैसे कि बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना थर्ड राउंड रिलीज करेगा ही करेगा, और उसने रिलीज किया है। इस वीडियो में आपको मैं सारे कंफ्यूजन जो भी आपके हैं थर्ड राउंड को लेके वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होंगी कि कब तक आप रीऑर्डर कर पा रहे होंगे अपनी प्रेफरेंस को, आप प्रेफरेंस को ऐड कर सकते हैं क्या, और प्रेफरेंस में से कोई कॉलेज कोर्स डिलीट कर सकते हैं क्या, और अपग्रेड कब तक होगा, फिर अपग्रेड का रिजल्ट कब तक आएगा, फिर क्या अपग्रेड में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे होंगे तो कब तक होंगे, पेमेंट की लास्ट डेट कब तक है, और मिड एंट्री की डेट क्या है, मिड एंट्री कब से स्टार्ट होगी, मिड एंट्री कब क्लोज हो जाएगी, मिड एंट्री की लास्ट डेट क्या है। प्लस थर्ड राउंड में जो थर्ड राउंड का जो पार्ट 2 होता है CWECA और स्पॉट कोटा वार्ड कोटा वालों का, तो ये कोटा वाले स्टूडेंट्स को सीट कब कब मिल रही होंगी, उनकी क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। प्लस जो कुछ चेंजेस किए हैं थर्ड राउंड को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार, जिन्हें सीट भी नहीं मिली उनके लिए भी बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें किए हैं। आपको एक एक इन्फॉर्मेशन दूंगी, जितने भी डाउट्स होंगे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे और सारी डेट्स आपको पता चल जाएंगी। बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को, ताकि आपको बाद में कोई भी डेट मिस ना हो आपसे। और आपको जो लास्ट चांस मिला है अपग्रेड का भी, प्लस मिड एंट्री में जो जाना चाहता है उसको भी, कौन कौन कर सकता है मिड एंट्री में पार्टिसिपेट, इस वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जिन स्टूडेंट को राउंड 2 में सीट मिली थी, या उन्होंने, हाँ, राउंड 2 में सीट मिली थी, उन्होंने पे कर दी फी पूरी, जितनी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की पेमेंट थी वो सब कर दी। अब अपग्रेडेशन विंडो उनके लिए कब खुल रही है, देखो। अब जो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अपग्रेड करने का उनके पास ऑप्शन आएगा, अपग्रेड एंड प्रेफरेंस रीऑर्डर विंडो। उनके पास प्रेफरेंस रीऑर्डर विंडो भी ओपन हो जाएगी। कब होगी? 2 अगस्त 2025, मतलब 2 अगस्त को, सैटरडे को आप प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर सकते हैं। रीऑर्डर में क्या आता है, देखो, आप ध्यान से देखो। रीऑर्डर में आता है सिर्फ कॉलेजेस को, और जो कोर्सेज होते हैं, आपको कोर्सेज कॉलेजेस के साथ ही कोर्सेज होते हैं, तो इनको या ऊपर नीचे कर रहे होंगे। जैसे 1 पे था ये, अब आपने 1 वाले को 3 पे ला दिया, 4 वाले को 1 पे ला दिया, तो आपने कॉलेज को ऊपर नीचे कर दिया। बट आप कॉलेज को, किसी भी कॉलेज को रीऑर्डर में ना ही डिलीट कर सकते हैं, ना ही कोई कॉलेज या कोई कोर्स आप उसमें प्रेफरेंस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। अपग्रेड की विंडो आपके पास कब तक ओपन है? 5 PM सैटरडे से लेकर 3:49 PM संडे तक। बहुत कम टाइम दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार। तो अब क्योंकि ड्यू भी चाह रहा है जल्दी जल्दी काम हो, क्योंकि 1 अगस्त से बहुत सारे स्टूडेंट के जो कॉलेजेस हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, तो बाकी जो थर्ड राउंड के लिए अटके हुए हैं उनका भी जल्दी से हो। ठीक है, तो बहुत कम ड्यू ने टाइम दिया है, तो इस टाइम को, आप टाइमलाइन को याद रखना। 2 अगस्त को आपकी प्रेफरेंस रीऑर्डर विंडो, और अपग्रेड वाले जो भी करना चाहता है वो, और रीऑर्डर करना चाहता है वो कर सकता है 3 अगस्त तक। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेडेड एलोकेशंस अलोंग विद ऑटो एक्सेप्टेंस। देखो, अब आप अपग्रेड करके आप प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर देंगे 2 अगस्त को। ठीक है, अब ड्यू आपको रिजल्ट कब दे देगा, कब तक आपको बता देगा कि आपका वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, आपको कौन सा अपग्रेड के बाद कॉलेज मिला या नहीं मिला। ठीक है, अपग्रेड के बाद आपको कौन सा कोर्स, कौन सा न्यू कॉलेज मिला, ये आपको 5 PM ट्यूसडे पता चलेगा, 5 अगस्त को। ठीक है, 5 अगस्त 2025 को ट्यूसडे आपको 5 PM पता चलेगा अपना डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ग्रेड वाला कॉलेज मिल जाएगा आपको। तो क्या करेगा, ड्यू आपके डॉक्यूमेंट्स को फिर से वेरीफाई करेगा, न्यू कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स को फिर से अप्रूव करेगा, फिर से वेरीफाई करेगा। वही वेरीफाइड, अंडर प्रोसेस, वेरीफाई बाय कन्वीनियर, वेरीफाई बाय प्रिंसिपल, फिर आपका पेमेंट का आएगा, जो आपको थर्ड राउंड में कोई भी कॉलेज मिल रहा होगा उसका। तो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट कब से हो रहेंगे? 5 अगस्त जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट चले जाए, आप एक्सेप्ट, देखो यहाँ पे है ऑटो एक्सेप्ट। मैं बता दूं, कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि हमारे पास एक्सेप्ट करने का ऑप्शन नहीं आया, तो ड्यू इस बार ये बोला है कि आपका ऑटो एक्सेप्टेंस होगा। ठीक है, बट मैं ये कहूंगी
आपको 5 अगस्त को कॉलेज मिल रहा है, आप पोर्टल पे अच्छे से डैशबोर्ड पे चेक कर लेना, कहीं पे अगर एक्सेप्ट का आ रहा हो तो वो तुरंत एक्सेप्ट का दबा देना है, बाकी ड्यू बोल रहा है हम ऑटो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। कुछ ग्लिचेस हो जाते हैं बट आपको अपना खुद से अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। कॉलेज टू वेरीफाई अप्रूव डॉक्यूमेंट कब करेगा, जैसे ही आप कॉलेज को एक्सेप्ट कर लेंगे वो वेरीफाई पे डाल देगा आपके डॉक्यूमेंट। और कब तक, 6 देखो बहुत कम टाइम दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ड्यू ने, ठीक है। 6 अगस्त तक जो भी कॉलेज होगा आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके आपको दे रहा होगा, ठीक है। फिर लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट की कब है आपके पास, तो 7 अगस्त को है। 7 अगस्त 2025 तक आप लास्ट जो फी पेमेंट है वो कर पा रहे होंगे 4:59 PM तक। देखो लास्ट जो डेट होती है फी पेमेंट की, और जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस बार नहीं किया, अब टाइम पे फी पेमेंट नहीं कर पाए वो, या एक्सेप्ट नहीं कर पाए, फिर बाद में वो पूछते हैं क्या ऑप्शन है। तो आप ये सब टाइमली कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर मिड एंट्री वाले स्टूडेंट जो पूछे थे, दी हमें मिड एंट्री के बारे में जानना है, मिड एंट्री में कौन कौन है, कब आएगी मिड एंट्री। देखो डिस्प्लेस ऑफ वैकेंट सीट, मिड एंट्री आने से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको वैकेंट सीट दिखाएगी कि किस कॉलेज में किस कोर्स में कितनी सीट अभी भी वैकेंट है, ठीक है। तो वो 5 PM तक आपको दिख रही होंगी, 8 अगस्त को 5 PM को आपको वैकेंट सीट दिख जाएंगी, ठीक है। कैंडिडेट अप्लाई कब कर सकता है मिड एंट्री के लिए, तो 8 अगस्त को, ठीक है। 8 अगस्त को कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है मिड एंट्री के लिए 5 PM फ्राइडे से, ठीक है। 8 अगस्त को 5 PM से स्टार्ट हो जाएगी मिड एंट्री में पार्टिसिपेट करना। कब तक कर सकते हैं आप, 10 अगस्त तक कर सकते हैं, ये भी बहुत शॉर्ट टाइम है मिड एंट्री वालों को, तो अभी से ध्यान रखना है जिसे मिड एंट्री में जाना है, पार्टिसिपेट करना है। नीचे मैं बताऊंगी मिड एंट्री में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। देखो ये जो थर्ड राउंड है CSAS का राउंड फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम, ये जो CW और ECA वाले कोटा वाले स्टूडेंट हैं, स्पोर्ट वाले हैं, इनके लिए आता है ये। देखो जब राउंड फर्स्ट आता है परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम का, तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं राउंड 2 भी आए। अभी उन्होंने राउंड 1 की अपडेट दी है, तो इसको अच्छे से देखना है। 5 PM वेनेसडे अगस्त 13 को इनका ये आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद इनका डिक्लेरेशन कब होगा CW और ECA वालों का, कब उन्हें कॉलेज कोर्स का पता चलेगा, तो 15 अगस्त को पता चलेगा। एक्सेप्ट वो कब तक कर सकते हैं, तो 13 से लेकर 17 अगस्त तक वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉलेज को वेरीफाई और अप्रूव कब करके दे देगा डॉक्यूमेंट उनके ECA और स्पोर्ट वालों का, तो 13 अगस्त को उनका करके दे देगा, ठीक है। 13 to 18, और लास्ट फी पेमेंट की डेट उनकी 19 को होगी। ये है इनके लिए इम्पोर्टेंट। और अब कुछ इम्पोर्टेंट आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं और कुछ न्यू इंफॉर्मेशंस भी दी हैं, आपको वो याद रखना है। देखो अपग्रेड विंडो में ये क्या बताते हैं, इन द अपग्रेड विंडो ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स राउंड फर्स्ट सेकंड विल बी एबल टू अपग्रेडेशन ऑन देयर हायर प्रेफरेंस। इन्होंने क्या बोला है, जो भी राउंड फर्स्ट सेकंड के स्टूडेंट हैं जिन्हें सीट मिली है, वो क्या कर सकते हैं, अपने कॉलेज को कोर्स को क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को। और अपग्रेड का यहाँ पे बता दिया। अब देखो मिड एंट्री का ध्यान से सुन लो, मिड एंट्री वाले स्टूडेंट ज्यादा परेशान होंगे। थ्रू द प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री 5 PM फ्राइडे, 5 PM से स्टार्ट होगी मिड एंट्री 8 अगस्त से, और कब तक कर सकते हैं आप, 10 अगस्त संडे 4:59 तक आप कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है मिड एंट्री का। मिड एंट्री किसके लिए होती है वो देखो, द कैंडिडेट हु फेल्ड टू अप्लाई CSAS फेज 1 और फेज 2 में वो अप्लाई नहीं कर पाए, या तो उन्होंने फेज 1 फिल ही नहीं किया था, फेज 2 फिल ही नहीं किया था, या उनका अधूरा रह गया था, तो वो क्या कर सकते हैं, 1000 रुपये दिल्ली यूनिवर्सिटी को फिर से देंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। आपको अगर कॉलेज मिले चाहे ना मिले, आपको ये 1000 रुपये नहीं मिलेंगे जो आप मिड एंट्री में दिल्ली यूनिवर्सिटी को देंगे मिड एंट्री के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे ये आपके पास एक मिड एंट्री का न्यू बेनिफिट आ जाता है। और कौन कौन देखो मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकता है, ओनली द कैंडिडेट हु गेट रिजेक्ट इन राउंड 1 एंड राउंड 2 ड्यू टू रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग। देखो वो स्टूडेंट भी अब पार्टिसिपेट कर पा रहे होंगे जो राउंड 1 और 2 में गलत सब्जेक्ट मैपिंग के वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, और नॉन फुलफिलमेंट द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, और कुछ उन्होंने ऐसे कोर्स भर दिए जिसमें वो एलिजिबल नहीं थे और उनका रिजेक्ट हो गया है, तो वो भी अब मिड एंट्री में जा सकते हैं, ठीक है।
इनवैलिड डॉक्यूमेंट, किसी के अगर डॉक्यूमेंट इनवैलिड बता दिए थे, क्वेरी रेज हुई, वो क्वेरी का रिप्लाई नहीं किया है, डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो गए और वो बाहर हो गए राउंड 1 या 2 से, तो वो क्या कर सकते हैं, मिड एंट्री में जा सकते हैं। बहुत गोल्डन चांस है उनके लिए। कैंडिडेट हु never offered any seat till round second will also be able to edit their preferences from 5 p.m. Friday August 8 25 to 4:59 p.m. संडे अगस्त 10 25। देखो इसमें एक इन्होंने ये क्या बोला है कि कैंडिडेट जिनको राउंड 2 तक कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई, वो अपनी प्रेफरेंसेस को एडिट कर सकते हैं। एडिट का मतलब समझते हो, डिलीट भी कर सकते हैं, कोई भी कॉलेज कोर्स ऐड भी कर सकते हैं जिनको सेकंड राउंड तक सीट नहीं मिली। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्यू ने इस बार दिया है, सेकंड राउंड तक जिनको सीट नहीं मिली उनके लिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है मिड एंट्री के बारे में, और जिनको अभी सेकंड राउंड तक सीट नहीं मिली। ठीक है, तो ये थी इंफॉर्मेशंस, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन्फॉर्मेशन थी मैंने सब आपको बहुत शॉर्ट करके बताने की कोशिश की है। अब मैं ये बताती हूँ आपको कि कितने ज़्यादा चांस होते हैं अपग्रेड में आपको सीट मिलने के। तो ये ध्यान से देखो, अभी जो राउंड 3 आया है उसमें क्या ज़्यादा चांसेस हैं जो राउंड 2 में हुए थे, क्या उससे ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं अपग्रेड के? तो यस, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि देखो सेकेंड राउंड से जो थर्ड राउंड अभी आया है, इसके बीच में जो इतना जो गैप दिया है ना ड्यू ने, वो बहुत ज़्यादा दिया है। इस गैप में अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पोर्टल्स ओपन हो गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने विथड्रॉ किया है जो कि उन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं किया था। फर्स्ट राउंड में नहीं किया था, सेकंड राउंड में कर दिया, इसलिए क्योंकि अदर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और किसी और फी पेमेंट या कोई भी उनका अदर इशू हो सकता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने विथड्रॉ किया है। तो जितना भी विथड्रॉस की सीट है या अदर यूनिवर्सिटी में जाने की सीट है या अपग्रेड के बाद उनकी सीट खाली होने की सीट है, तो ये सारी जो सीट है ये सब वैकेंट होंगी। ये सब राउंड 1 में जितनी वैकेंट नहीं हुई थी ना, उतनी राउंड 2 में हुई हैं। तो आपको जब राउंड 3 में आप जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो आपका अच्छा खासा अपग्रेडेशन हो रहा हो। तो वो स्टूडेंट जिन्हें अपग्रेड करना है उनके लिए बहुत अच्छा चांस है कि वो अपग्रेड के लिए जा सकते हैं, अगर उन्हें अब वही जाना जिन्हें उनका कंफर्टेबल कोर्स नहीं मिला है। अगर कंफर्टेबल कॉलेज मिल गया है, कोर्स नहीं मिला है तो चले जाना, अगर कंफर्टेबल कोर्स मिला है, कॉलेज नहीं मिला है, तो ज़रूर अपग्रेड करना है, क्योंकि एक कोर्स जो आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा, आप उसको 3 से 4 साल नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक कॉलेज है जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है बट ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो उसमें। ठीक है, तो अगर कॉलेज भी अनकंफर्टेबल लगे ना, तो ये चांस है कर देना। ठीक है, अपग्रेड काफ़ी ज़्यादा चांस है आपको बेटर कॉलेज मिलेगा अगर प्रेफरेंस बेटर बनाई होंगी तो। नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आपको स्क्रीन पर आके समझा रही होंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।